मैं हूँ नेपाल महातो। महातो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश। तो सूर्यवंश का जो संस्थापक था शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। 1472 ईस्वी में। और डॉक्टर कानून का अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। तो इसका जन्म के लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसका जन्म से लेके क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर कानून के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां और उनका पिता का नाम था हसन खां। और शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था बेजबड़ा होशियारपुर में हुआ था। और इनका पिता जो हसन खां था जौनपुर राज्य का अंतर्गत एक सासाराम का क्या था, जमींदार था। और शेरशाह सूरी का जो शिक्षा दीक्षा हुआ था वो जौनपुर में ही हुआ था। और शेरशाह सूरी बाहर का नुमानी जो था उसी बाहर का नुमानी के वहाँ सैनिकों के रूप में कार्य करता था। और बाद में जब बाहर का नुमानी का स्त्री यानी कि उसका पत्नी दूदू बेगम का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बाहर का नुमानी का सारी संपत्ति शेर खां के पास आ जाता है। और शेर का बिहार का जो सासाराम था वहाँ का एक शासक बन जाता है। उसके बाद देखेंगे तो शेर खां ने फरीद खां ने क्या किया था, एक शेर को मारा था, जिस वजह से बाहर का नुमानी ने उसको शेर खां का उपाधि दिया था। उसके बाद देखिए तो शेर खां ने हजरत ए आला का उपाधि धारण किया था। हजरत ए आला का मतलब होता है मुसलमान धर्म का एक स्पेशल व्यक्ति। तो उसके बाद देखेंगे तो शेर खां ने क्या किया था, तो 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा था, जिसको हम लोग चौसा का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। उसके बाद देखेंगे तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया और शेरशाह जीत गया। और 1540 ईस्वी में ही हुमायूं दिल्ली छोड़ के भाग गया और शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में दिल्ली का राजा बनता है। उसके बाद शेर खां बाबर की तरह इधर उधर लड़ते रहा। जैसे 1541 ईस्वी में गक्खर जाति के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद 1542 में देखेंगे तो मालवा पर अधिकार किया। मालवा मध्य प्रदेश में है, मालवा को जीता। उसके बाद देखेंगे तो 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण किया। रायसीन मध्य प्रदेश में है और वहाँ रायसीन पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक था पूरनमल। रायसीन का शासक कौन था? पूरनमल। और इसी युद्ध में शेरशाह का कलंक लग गया। उसके बाद देखेंगे तो 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ का शासक था मालदेव और मेवाड़ को जीता। उसके बाद 1545 ईस्वी में कालिंजार पर आक्रमण किया और कालिंजार का शासक था कीरत सिंह। और कालिंजार का किला को जीतने के क्रम में शेर खां का मृत्यु हो गया। शेर खां ने उक्का नाम का एक अग्निशास्त्र चलाया था और अग्निशास्त्र कुलिंजर का किला से ठोकरा के वापस आया और शेर खां के पास बारूद का गोला था और उस बारूद में आग लग जाने की वजह से शेर खां का मृत्यु हो गया। उसके बाद शेर खां का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह भी एक योग्य शासक था, परंतु 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह का अचानक मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद अफगान वंश का उतना योग्य शासक नहीं था, जिस वजह से हुमायूं ने 1555 ईस्वी में माछीवाड़ा के युद्ध में हैबत खान
और तातार खान को पराजित किया। उसके बाद 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध लड़ा और फिर से दिल्ली का राजा बना। और शेर शाह ने क्या किया था, तो पटना को देखिए, शेर शाह ने क्या किया, तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम पर ट्रांसफर किया। देखिए, पटना का पहले नाम था पाटलिपुत्र और ये पाटलिपुत्र नाम उदय ने रखा था और बाद में शेर खान ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। उसके बाद देखेंगे तो शेर खान ने क्या किया था, तो चांदी और तांबा का सिक्का जलाया था। चांदी को हम लोग जैसे 178 ग्राम चांदी और 380 ग्राम तांबा का दाम चलाया था और भूमि के माप के लिए कबूलियत और पट्टा प्रथा का प्रचलन किया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकबर का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।